पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से मुस्तकिल बात वहाँ पे चला रहे थे कि हमारा ट्रैफिक यहाँ पे हटाओ। बिल्कुल हम लोग पुलिस में भी जाके मिले, पुलिस कमिश्नर के पास भी आमदार साहब के साथ मिलके वो बात चली। वो जितने बातें हम लोग ट्रैफिक के ताल्लुक से हॉकर के ताल्लुक किए उसके भी क्या किया, वो छोड़ने के वो पहले एक्शन लेने की जो अपना रिक्वायरमेंट थे वो एक्शन छोड़ दिया और दूसरी नई चीज के ऊपर हाथ डाला है। तो ये क्यों लाने की जरूरत पड़ी तुमको, जबकि हम लोग तुमको अल्टेंशन बता रहे थे, हमने आपका सर्वे कराया, हमने आपको डीपी रोड के ताल्लुक से बताया, बहुत सारी चीजें बताया, तो तुम सोचा नहीं, इस पर कुछ गौर ही नहीं किया। एक प्रतिनिधि ने बोल के आपको जो सजेशन दिया था उस पर क्या सजेशन के ऊपर उन्होंने गौर किया, ये चीज। अभी मैं एक बात बोलता हूँ, आज 400 हॉकर्स को हटा नहीं पा रहे, नपुंसक है कॉर्पोरेशन रोज आ रही है ना, समझे ना, 400 को हटा नहीं पा रही है। जो खाचे अभी डांबरी करके दे रहे ना, ये नए मार्केट बस रहे ऑलरेडी, न्यू मार्केट इन द मेकिंग है ये। और उसको जब 400 नहीं हटा सके 2000 के हटाएंगे। हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि अपन इनसे दादा पटेल नहीं है, अपन इनके साथ में 400 लेके लड़ेंगे। 400 नहीं हटा सकते, 10 करोड़ की जमीन पे 4 करोड़ का बजट डाल के वहाँ पे हॉकर्स लोग को हॉकर जोन बना के दिए गए, जबकि उनका कोई वास्ता नहीं है, वो लीगल नहीं है कहीं से, ये तो इलीगल थे। लेकिन तुम्हारे टैक्स भर रहे थे उनको नहीं दिया जा रहा है, जो जिनको तुमने जोड़ा है वो टैक्स पेयर देना, तुम्हारे गले में बढ़ा उनका टैक्स लिया, तो उनका हक तो अभी 14 करोड़ की जमीन पे तुम हॉकर्स को बिठा रहे, तो इनका हक बनता है 50 करोड़ की जमीन पे इनको बिठाना। मैंने बोला ना, जो आमदार ने हॉकर्स के लिए हॉकर्स प्लाजा बनाया, तो इतने जो सालों से करोड़ों रुपए टैक्स भरे उसके लिए तो मार्केट बनने का पहला उनका होना चाहिए। अजीज, इसमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स की भी गलती है, वो 100% गलती है। अपने अपन उनके साथ नहीं है भाभी, जो एक्सटेंड हुआ उनके साथ बिल्कुल नहीं है। अभी देखो 100 हॉकर्स यहाँ से वहाँ जाते ना, इधर नए 100 खड़े हो जाते, क्या करोगे, बंदे को जीना है मैन। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो भी कमाएगा खाएगा बेचेगा, तो वो तो रास्ता यही है कि जो मैडम ने बोले, मुमरा में एक मुमरा की मार्केट, अमृतनगर में एक अमृतनगर की मार्केट, कौसा में कौसा की मार्केट। जब खरीदी बंद हो जाएगी, उसको पता चलेगा कि मुझसे कोई खरीदता ही नहीं, मैं बैठ ऐसा है अपने आप कि 1997 के अंदर 1997 के अंदर चंद्रशेखर साहब यहाँ पर कमिश्नर बन करके आए। 1 साल उन्होंने वेट किया। 98 में उन्होंने अतिक्रमण की कार्रवाई चली पूरे थाना के अंदर, टीएमसी लिमिट्स के अंदर। हमारे मुमरा के अंदर भी उन्होंने 203 गाले तोड़े, मालूम होगा क्या था? 203 गाले के अंदर से 80 गाले उन्होंने मैक कंपनी के अंदर बना करके दे दिए। देने के बाद में उसको किसने लिया आपको मालूम? ज्यादातर उस वक्त के जो सत्ताधारी लोग थे उन लोगों ने उस गाले को ले लिया। उसके बाद में मैं थोड़े बोलता हूँ, उसके बाद में उन्होंने वहीं पर जिन लोगों को नहीं मिला गाला उनको कहा कि भाई मैं आपको अलॉटमेंट लेटर देता हूँ, विद इन अ ईयर स्पैन में आपको दुकान बना करके दूंगा। उन्होंने सबको 123 गाले धारकों को अलॉटमेंट लेटर दे दिया। आज हमारे को 19 साल हो गए, 19 साल में उन 123 गाले के लोगों को आज तक के दुकान नहीं मिली। उसके बाद में हमारे अश्विन भाभी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप किया पिछले 2007 से, क्योंकि ज्यादातर इनके इधर के ही लोग थे, चाहे वो इलाही हो, चाहे वो रहमत भाई हो, चाहे हमारे कौसा गाँव के कुछ लोग हो, चाहे अमरनगर के लोग हो। उसके बाद में सारे नगर से उनका साथ दिए, मैं भी साथ दिया उनका, सिराज भाई भी साथ दिए, शानू भाई भी साथ दिए, अजीत भाई तो उस टाइम नहीं थे मगर साथ दिए होंगे शायद उन्होंने, मुझे मालूम। हम लोगों ने साथ जाकर के लड़ा उनसे। आज 19 साल के बाद में उन 123 धारकों को कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट में भी चैलेंज किया गया उनको, उसके बाद में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई ठीक है, उनको आपको सबसे पहले अलॉटमेंट देना है और उसके बाद में जो 22 गाले आगे तोड़ने बाकी उसको तोड़ना है। आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा मुमरा के अंदर सिर्फ यही है कि हमारे पूरे मुमरा में दुकान टूटी कितनी 100%, किसी का एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, 153 दुकान, 156 कॉर्पोरेशन को छोड़ दो, हमारे पास पान बीड़ी स्टॉल, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं उनको नहीं गिनूंगा जिनको टैक्स नहीं लगाता, जिनको टैक्स नहीं लगाता उनको ना महानगर पालिका गिनेगी ना मैं बोलूंगा उनके बारे में, उनके लिए मैं बोलने भी नहीं जाऊंगा। कितने हैं? 153 गाले जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है 30 साल से 35 साल से 40 तीन और पकड़ लो। अभी आपको बताता हूँ मैं, जो 123 गाले का जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें आपको मालूम है कि 5 अलॉटमेंट लेटर सुभाष गोयल के नाम से, उसकी कोई दुकान बची थी क्या? उसकी 3 दुकान तोड़ी, 3 के बदले उसने 14 दुकान लिया था, जिसमें आज उसकी ऑफिस चल रही है, जिसमें उसकी होटल चल रही है। ऐसे और भी नगर सेवक, उनका नाम नहीं लोगे, जिस वक्त नगर सेवक थे, एक को 8 मिली थी, 2 को 6 दुकान मिली थी, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, जाने दो, अलग एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा।
सुभाष का नाम लिया तो उनका भी लो ना, हम लोग यहाँ पे तो हमारे साथ के में से लोग में से थे, इसलिए हम नहीं बोले। ऐन कुर्लेकर का नाम है, यासीन सुरमे ये का अभी नाम ना है, काय का राजन का नाम डर है। जो है तो है, इसमें लिखा हुआ है बाकी इस घर बैठे बताओ तो ये लोग दुनिया को बताएंगे अभी ना। आप लोग ने क्या किया और अभी हम हमारे लोग क्या अंदर कर ने रहे तो अभी तक एक दुकान ली अभी आप मुझे एक बात बताइए, 156 गाले टूटे हुए हैं, आपको ऐसा नहीं हमको तो लगता जिल्लत ही मिली नहीं। हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि इनकी लड़ाई लड़ते लड़ते 10 साल चले जाए? 10 बार अपनी मीटिंग 10 साल तक ये जो लोग बेरोजगार हो गए, उन लोग उनका ने क्या आशय किया? अपना इस रोजगारी से चल रहा था, इस दुकानों से चल रहा था। आज वो बेघर हो गया, अगर- उनका रोजगार छीन गया हमारे है तो भी तो मारा और उसको है। टेक्निकल तरीके से बैठ करके सारे नगर सेवक, हमारे आमदार, हमारे रुतबा भाभी, क्योंकि क्योंकि जब हम ये नगर सेवक बने इस लड़ाई को जीपी बंद हो ये सुनो ना, जाति और छुट्टियों की लड़ाई को ये बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है, चाहे वो मफतलाल के अंदर हो, चाहे वो विटावा के अंदर हो, चाहे वो कल्याणपुरा के अंदर हो, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर तोड़ना हो, तो इन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, इनके पास एक्सपीरियंस है। हम सब मिलकर के मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि हम लोग मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के अंदर ही इसके ऊपर पूरी कंप्लीट इनकी बायोमेट्रिक सर्वे करने की मांग करते हैं कमिश्नर से कि भाई जिनकी दुकान तोड़ी सबसे पहले उनको रिकॉर्ड तो लाओ। जब तक रिकॉर्ड पे नहीं होता तो हम मांगेंगे क्या उनसे? उनका बायोमेट्रिक सर्वे सबसे पहले होना चाहिए। जिन जिन लोगों के कब से टैक्स लगे तो उनके टैक्स की पावती, उनके पेपर से एक जेरॉक्स कॉपी जमा करके उनकी कंप्लीट एक यादी बनानी चाहिए। उसके बाद में हम डिसाइड, हम बोले तो महानगर पालिका उनसे हम मांगेंगे, उनसे महानगर पालिका वही हमकी बात आ जाती है, महानगर पालिका से हम डिसाइड मांगेंगे कि भाई ऐसा बता हमारे आमदार के और साथ नगर सेवक के राज्य बायोमेट्रिक सर्वे नहीं कराया गया। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम मतलब हम सारे नगर सेवक, क्योंकि बायोमेट्रिक सर्वे नहीं कराया गया। मिल करके हम सारे नगर अगर सेवक बायोमेट्रिक सर्वे नहीं कराए हम तो कमिश्नर आज से जो बोलेंगे कि दुकान साहब, ये जो 156 है, 156 ही रहनी चाहिए, 556 हो जाएगी। 156 की हाँ, ये 200 नहीं होनी वो चाहिए, बात इससे 556 हो जाएगी। कोई भी नगर और सेवक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। अगर एक दुकान की भी मांगनी करेगा तो हम उसका पोल खोल देंगे। सबसे बड़ा 156 भ्रष्टाचार। तो 156 गाले ही मिलने अरे चाहिए वो उनको। सब होता है जब- राजू, ये करते हैं सिस्टम का लोग, एक तरीका है करते यार। हैं लोग। नगर सेवक क्या खाली जिंदगी भर क्या नहीं चाहिए हमारे को, से पैर हम बोल दबाएगा? रहे ना, ना चालू भाई को चाहिए, ना अजीत भाई को, ना इनको चाहिए, ना इनको अरे चाहिए। छोड़ो, मतलब हमारे लोग उनको तो मिलेगा कम से कम। पहले जो उनको लोग हैं, हमारे मिलेगा। साथ नुकसान हुआ है, उनको उन मिलेगा। लोगों ने क्या किया है जब सॉरी टू इंटरवीन, चंद्रशेखर के टाइम जिनकी दुकानें टूटी उनको दुकानें मिली ही नहीं। यहाँ पे पहले जो बाधित है उनको देना उनको चाहिए। पहले रिसेटल सबसे करो, पहले। बचे हुए लेट डू व्हाटएवर यू वांट। हाँ, बराबर, बराबर। तो उसके ऊपर हम लेकिन लोग पहले एक प्लान बाधितों किया को था। रिहेबिलिटेट फिर मेरी क्या? मेरी बात चानू भाई से, बायोमेट्रिक आशीष भाई सर्वे से नहीं हुई, हुआ चिराग तो भाई ये से हुई। भ्रष्टाचार 156 गाले की जगह पे 556 हो जाएगा। फिर कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी उसमें मजे लूटेंगे और दूसरे पॉलिटिशियनों की भी मजे हो मजे हो जाएंगे। जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्पोरेशन से डिमांड एक करते दुकान हैं मेरे कि बायोमेट्रिक लिए सर्वे बायोमेट्रिक किया जाए। करें ऑफिशियली। सर, ये मुद्दा खोल दिए, मुद्दा खोल दिए, ये खोल दिए मुद्दा। 156 का 556 हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ इस जाएगा। तरीके से बनाएंगे। क्योंकि पुनर्वसन तो होना है इंशाल्लाह। 100% होएगा। इंशाल्लाह। हाँ, हमारे होए। महानगर पालिका के पास